ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानव, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानव, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानव, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। मैं सौभाग्य से तुमको मिली है देह मानुष की। बड़े सौभाग्य से तुमको मिला है देह मानुष की। क्यों गफलत नींद में सोता, ये भजन से जी चुराता है, ये भजन से जी चुराता है। गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वार को रोका, जिन्होंने मारे मन डाला और इंद्री द्वार को रोका, करे तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। हरि तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार खोता है, ये तन बेकार जाता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार होता है, ये तन बेकार जाता है। पिता माता और सुतदारा में जीवन सब इकरा तेरा। पिता माता सुतदारा में जीवन सब गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। इसी जनता के ममता में ये पूंजी क्यों गवाता है, ये पूंजी क्यों गवाता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता
शरण में आ गुरु की तू। समय है जाग जाती, शरण में आ गुरु की तू। इस संत की सीखे इब्न गुरु के कोई नहीं पार जाता है, कोई नहीं पार पाता है। गुरु के कोई नहीं पार जाता है, कोई नहीं पार पाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, जो जहाँ बैठा वहीं का हो जाए। पहले आप इशारे को समझ लीजिए। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने में वो खड़े होने की जरूरत है। पहले इशारे सुन लो, अब खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समझ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, राजा से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय दुखी दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कर जो 11 सच चुका है। ये आज सदगुरु दयाल की दया के पास से निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा नहीं। कुदरत ने बड़ा उपहार किया। आज तूफान पानी का दिन था। मैंने कहा रे भाई अच्छे काम निभा, तो अपना काम करना, 3-4 घंटे की मोहलत दे दीजिए। ये तुम्हारे लिए किया जा रहा। सब लोग सच्चे, अच्छे, ईमानदार, शाकाहारी, सदाचारी, चरित्रवान बन जाए तो फिर तुमको ये सब प्रकोप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपने अपने मानव धर्म, मानव कर्म को समझ लेंगे। माँ बहन बेटी बहू की पहचान आ जाएगी। सब एक दूसरे की मदद करेंगे, सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत सब पर दया करेंगे। ये सब अच्छे कार्य का एक अनुष्ठान हो रहा। तो ये निर्विघ्न
कोई विघ्न बाधा नहीं हुई। कुदरत भी आपके साथ। अब आप समझ लो, जिसके साथ कुदरत है उसे कौन रोक सकता, उसके काम में बाधाएं कौन डाल सकता। ये है कभी कभी तुम्हारी परीक्षा के लिए कुछ थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन अगर अच्छा होता रहे तो तुम खराब भूल जाओगे, सब मतलब तुम्हें सुख मिल जाए तो दुख भूल जाओगे। ये इसलिए रखा जाता है कि ये कार बना करके सुख दुख दोनों का, सुख का भी दुख का, हंसने का और रोने का, मुसीबत का और शांति, सब दोनों तरफ का ये अनुभव कराने के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण विराम दे रहा हूँ। कोई कहने बोलने में कोई गलती, कोई भूल चूक त्रुटि हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और सर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन प्रवचन की वेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और कोई काम वो आपने देख लिया 3 दिन, कोई सेवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ सब तरफ का लाभ आपको दिया। जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये पहला काम जो ग्रामवासियों को निमंत्रण, क्या किसी महात्मा ने कभी निमंत्रण दिया है या महात्मा निमंत्रण खाने खुद जाता? ये देखिए, क्योंकि महात्मा की पहचान भूल गई। वो महान आत्माएं भिखारी बन के नहीं आती, जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आती और विश्व को सुख शांति देने के लिए आती। ये भिखारी काम कर सकता है? अरे आप ऐसे पहचान करें और इनको निमंत्रण कोई जान पहचान नहीं। तुम अपना निमंत्रण जान पहचान नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को ही देती है, लेकिन ये कैसा निमंत्रण है? यहाँ कोई जान पहचान, किसी के कोई जात बिरादरी कुछ। तो ये है जनहित का। जहाँ समाज का हित है वहाँ जात पात नहीं होती, छोटा बड़ा गरीब अभी नहीं होता, पढ़ा लिखा हिंदू मुसलमान नहीं होता, वहाँ स्त्री पुरुष की गणना नहीं होती। लाभ देना तो देना, सबको देना, क्योंकि उनका काम इन मानव शरीर, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर, जीवात्मा सब में बैठी है। वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जो जीवात्मा के उद्धार के लिए आया है वो स्त्री पुरुष का झगड़ा उसके अंदर होती है। तुम स्त्री पुरुष कहते हो, वो कहते हैं जीव है, वो जीव कहते हैं आपको, और लोग स्त्री पुरुष कहते हैं। ये सब फंस गए हैं, वो निकले खड़े। यही पहचान आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए प्रेमियों, जिन्होंने जमीन दी है वो बड़े भाग्यशाली हैं। उनके पूर्वजों की कोई एक आधी कमाई रही होगी जो आज इतना बड़ा जनसराफ इनकी जमीन पर आया। ये गांव के लोग भी नहीं जानते थे कि जमीन पर इतने लोग आ जाएंगे और इतना बड़ा जनहितकार, जन जन को लाभ देने वाला जो हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं कर रहा। न कोई नेता दे सकता, न कोई महात्मा दे सकता। आज वो लाभ आप सबके पास तक पहुंचाया गया और आपको भंडारे का महाप्रसाद खिलाकर तमाम बीमारी झगड़ों में लाभ दिया। ये लाभ तब मिलेगा जब आप शाकाहारी बनने का संकल्प लो। शाकाहारी बन जाइए, ये प्रसाद पूरा करो। ये दवा है। अरे दवा जब भी काम करेगी जब आप परहेज करोगे। अगर परहेज नहीं तो डॉक्टर वैद्य की गारंटी नहीं देता। केवल आपको शाकाहारी बनना है। जितने अनाज, जितने सब्जियां, जितनी दालें, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई आपको खाइए, आपको कौन मना करे। लेकिन ये गंदगी इस मनुष्य मंदिर में नहीं डालोगे, क्योंकि इसी मनुष्य मंदिर में ये चेतन मूर्ति, यहाँ पर ये जीवात्मा परमात्मा की बैठी, जहाँ पर भगवान की नकली पत्थर की मूर्ति कागज के नहीं टांगते, वहां भी गंदगी नहीं फैलाती। और जिस मंदिर में
असली मूर्ति परमात्मा की, जो 4,84,00,000 योनियों में बार बार जन्म मरण देकर वो तुम्हारे पाप कर्मों की सजा दिलाता रहता। संत महापुरुषों ने इस सजा से तुम्हें मुक्त कराने के लिए नामदान दिया और परमार्थी सेवा में लगाया कि सेवा करके तन मन और धन और अन्न से जो भी आपने बुरे काम किए ये सेवा करके सब उतार दो। तुम उसी को भूल गए जो तुम्हारे पाप कर्मों के उतारने के लिए आया, तुम उसी को भूल गए और कहते हो मर के चले गए। तो ये बताओ इस सृष्टि में कोई ऐसा है जो तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाएगा? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। और जब तक पाप कर्मों में माफी नहीं मिली तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकती। जिन्होंने जमीन दी है बहुत बड़े आदर के पात्र हैं, दया पाने के अधिकारी हैं। इनकी जमीन पर ये कार्य जो हिंदुस्तान में करी एकदम विशुद्ध अध्यात्म का, जहाँ स्वार्थ का बिल्कुल लवालेश नहीं, परमात्मा। और यहीं पर 3 दिन सुबह शाम 1 घंटा बैठ इसी जमीन पर परमात्मा का भजन, यह है सच्ची आत्मिक पूजा। शरीर इंद्रियों की पूजा तो झूठी, क्योंकि शरीर झूठा नाशवान, शरीर खत्म हो जाएगा, पूजा यही रह जाएगी। आत्मा जाएगी परमात्मा से। तो ये आत्मिक पूजा जो भजन और सेवा और सत्संग आपने किया है, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा। यही तुम्हारे उद्धार का कारण बन जाएगा। पाप कर्मों में माफी इसी से कराना चाहिए। तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये भूमि पवित्र हो गई, जहाँ पर इतना बड़ा कर्म हुआ पवित्र हो गई। यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, अपनी मनोकामना भी पूरी करते हैं। अगर शाकाहारी बनने का आप पूर्ण संकल्प लो, ये लव लाभ सब तुम बोलेगा। कोई ऐसा नहीं जो आपको नहीं बोले, लेकिन बशर्ते शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे कोई लाभ नहीं, और कुदरत सजा और आपको सुनाएगी, ये नुकसान और आपको हो जाएगा। प्रभु इस जमीन पर आपने आवास प्रवास किया है, भजन पूजा किया है, सेवा की है, तो इस भूमि को पवित्र करके छोड़। 5-6 लोग प्लास्टिक की बोरी ले लो, कोई धोना पत्थर गंदगी कहीं पड़ी उठाओ और एक जगह बिल्कुल पाक साफ छोड़ना छोड़ो। भंडारे के लोगों ने अगर कोई भट्टी खोदी, कोई गड्ढा, तो उसको आप पूरा कर दे, पानी डाल के दीजिए। जैसा आपको मिली वैसे भी उससे भी शुद्ध साफ करके छोड़ दिया। ऐसी छाप छोड़ के जाओ, ये रांची के लोग तुमको जीवन भर याद करेंगे। ऐसा कोई कभी आया नहीं, ऐसा किसी ने लाभ दिया न किसी महात्मा को है न किसी नेता को। ये दोनों जिम्मेदार इससे बिल्कुल एकदम अलग बैठे। इनको इनकी फिक्र नहीं है कि राम रावण संग्राम किसने हुआ, जब सीता नारी का अपहरण हुआ था। महाभारत क्या हुआ, द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास भरी सभा में किया। जब जब नारी को सताया गया, इज्जत आबरू बिगाड़ी गई, इसकी मर्यादा खत्म हो गई और इसका चरित्र खराब कर दिया गया, तब तो ये प्रमाण है कि महाभारत हो गया। आपको ये सब विचार करना चाहिए कि अब समय का कितना भारी महाभारत, कितना बड़ा राम रावण संग्राम होगा। कभी मानव के सोचते ये आपको विचार करना चाहिए और पिछले इतिहासों को सामने रख के अपने वर्तमान इतिहास को पाक साफ पवित्र करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज विदाई का दिन, जो जाना चाहते जा सकते। आदेश हो गया, आप यहाँ से चलिए, आपको सुना तो
सुबह उठा दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी या तो अभी निकल जाइए फौरन सामान लोड करके, और नहीं सुबह एकदम 3-4 बजे निकल, ताकि समय पर पहुंचकर जैसा ये नगर बसा है गुरुदेव नगर, ऐसा वहां बस जाएगा। इसको आप देखिए, ये 6 वर्ष से हिंदुस्तान में ये सब जगह ये गुरुदेव नगर 4 घंटे में बच जाता और 2 घंटे में उजड़ जाता। आप इसको देखिए, बड़ा लोग आश्चर्यचकित कहते क्या भूत प्रेत काम करते। हाँ, हमने कहा इन पर गुरु भक्ति का भूत चढ़ा दिया गया, गुरु भक्ति का भूत चढ़ा है। ये रात और दिन कुछ नहीं देखते, ये भूख प्यास कुछ नहीं देखते, अपना मान सम्मान कुछ नहीं, नहाना धोना कुछ नहीं, केवल गुरु भक्ति का भूत इन पर सवार है। और ये अगले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे और इसी तरह का गुरुदेव नगर वहां बस जाएगा। फिर प्रेमियों को हमें संदेश मिल जाएगा। धीरे धीरे 18 मई जो लीला कांत है, वो लीला के 6 वर्ष आपके सामने इसी तरह निकाले गए हैं, आपको जानकारी दी गई। लेकिन जब मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुनाया गया, वो भी आपको समझ में नहीं आया। और ये 6 वर्ष 18 मई यानी लीला के निकल गए, ये भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। 66 वर्ष तुमने जीवन के गंवा दिए, कब समझोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब अपना कल्याण अपने जीवात्मा का उद्धार करा पाओगे। ये सब आपको विचार करना चाहिए। अरे मैं तो भाई प्रार्थना कर सकता, प्रार्थना के सिवा और मैं कर सकता। अर्जी हमारी मर्जी आपकी, नहीं मानोगे पीछे कुदरत बनाने की रखी है। फिर आप हमसे नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने गुरु वचनों की याद नहीं कराई थी। मैं और कुछ नहीं करता, कोई भाषण, कोई स्पीच, कोई निंदा आलोचना बुरा ये काम। मैं केवल सदगुरु दयाल के वो अनमोल वचन जो परिवर्तन की बेला पर संकल्प लिया गया, वादा किया गया, प्रतिज्ञा किया गया, मैं वही वचनों को एक बार प्रेमियों के कान तक फिर पहुंचा देता हूं। नहीं मानोगे तो कुदरत खड़ी बना देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रेमियों आपके लिए दर्शन के लिए नीचे बैठ, प्रेमियों ने बड़ी सेवा की और कर ही रहे हैं। यही कलयुग में तपस्या, वैसे ही नहीं करती। अगर ये तूफानी दौड़ का नाम न दिया गया होता तो ये इस तरह सेवा तपस्या नहीं करती। इतनी बड़ी तपस्या, न इनको सोने का समय, न खाने का समय, केवल चलते चलते रहना, लगाना बिगाड़ना, लगाना बिगाड़ना, उजाड़ना बसाना। आप नहीं समझते, इसी उजाड़ने में काल माया का देश उजड़ जाएगा और तुम अपने सत्यधाम में बसेरा पा जाओगे। ये उसी की सच्ची और सस्ती रीति है। एक बार आपने नाम सुना होगा रामदास, संत रामदास। उनके यहाँ जब भक्त बढ़ गए, प्रेमियों की संख्या जब बढ़ गई, तो उनको चिंता हो गई कि तमाम सत्संगी बढ़ गया, इसमें से सच्चा त्यागी तपस्वी जो आगे संगत को संभाले, सारे देश को दिशा निर्देश थे, सबको धर्म कर्म का को धार्मिक कर्मी बनावे, ऐसा कौन है? कहा जरा परीक्षा लेके देखे। तो उन्होंने प्रेमियों को बुलाया, कहा देखो भाई एक चबूतरा बनाओ। जब चबूतरा बनाया, अरे कहा ये ठीक नहीं, दूसरा बना। दूसरा बनाया, तेरा ये भी नहीं ठीक, तीसरा बना। कहा ये भी ठीक नहीं, चौथा बना। जब चौथा बन गया, कहा ये जगह नहीं ठीक, चलो दूसरी जगह पांचवा बना। अब इतने में शंका पैदा हो गई। देखिए ये परीक्षा है कि गुरु का बहन
चाहे सैन में हो, चाहे बहन आदेश, चाहे इशारे में हो और चाहे वचन वाणी में, आपको एकदम लिखा है अनुचित उचित समझ। गुरु रामदास, जब लोगों ने कहा गुरु पागल हो गए, वो रो पड़े। कहा देखो एक ही तो ज्ञान मान है, जो सबको ज्ञान दे रहे, ये अज्ञानी कह रहे, वो पागल हो रहे। वो कह रहे अगर गुरु जी रोज ऐसे कहें ये बनाओ बिगाड़ो, ये बनाओ बिगाड़ो, तो हम तो बड़े खुश हैं कि चलो इसी बनाओ बिगाड़ की आज्ञा में हमारा काम हो रहा है, हमारे कितने जन्मों के कर्मों की अदायगी हो रही है। अरे इससे सरल और कौन उपाय है? इसलिए प्रेमियों, अभी तो कम, आगे और तूफानी दौड़े होंगे। उनको रोज बनाना, रोज बिगाड़ना। बोले हाँ बोलेंगे, फिर चलो आगे तैयार करो, हाँ बोले, फिर तैयार करो, हाँ बोले। दिन में तमाम मीटिंगें, जगह जगह थोड़ा थोड़ा संदेश, और रात में विशाल रात्रि पड़ाव का विशाल संदेश। जो इससे होगा उसी के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है, उसी काम के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए सतर्क हो जाइए आप। ये लापरवाही, ये सुस्ती, आलसपन और शंका संदेह दूर भ्रम निकाल दीजिए। पर केवल एक निशाना रखो, मुझे आदेश का पालन करना, बस से तुम्हारा सारा काम उसी से हो जाएगा। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। कलयुग के जीव की बस की कोई बात ही नहीं। ये सरल वाला भी बता दिया, जो अर्जुन समझा दिया, रोज उखाड़ो रोज लगाओ, रोज उखाड़ो रोज लगाओ। अरे तुम्हारे इसी उखाड़ने लगाने में तुम्हारा काम हो जाए, इससे सस्ता और कौन तरीका? ये तो सभी लोग कह सकते हैं, भजन सबके बस की, तो बस क्या करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की एक वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप जाने की तरह 25-30 नौजवान, ये सबसे बड़ी सेवा बन चुकी। इसको सिमटा दो और ये जल्दी से जाके वहां लग जाएगा। आप तो वहां जाने को होगी दूरी, लेकिन अगर इसमें तुम्हारे हाथ की सेवा लगी और ये वहां मचले जाएगा, वहां संदेश जो होगा उसका लाभ तुमको घर बैठे मिल जाएगा। सेवा का मतलब समझा करेगा। तो 25-30 नौजवान, आपने कोई सेवा नहीं की। ये बहुत सरल, एक पाठ कोई अपने हाथ से खोल के गाड़ी पर लोड कर दीजिए, उसी में तुम्हारा परमार्थ में सब। इससे बड़ी कौन सी, इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है दे सकता। इशारे समझा दीजिए, जल्दी से इसे आप समझा दीजिए, इसको गाड़ी पर लोड करा दो और जल्दी से निकलिए। पहुंचे वहां भी इसी तरह को लगाना। और ये सब सीढ़ी देखो, आपके लिए व्यवस्था है, ये मंच आपके लिए, क्योंकि सतगुरु दयाल का मंच सबका मंच, सबका योगदान होना चाहिए। और ये जो सीढ़ी आपको धूप से बचने के लिए कि बैठ कर आप नीचे सेशन सुनिए, ये भी सेवा आपके लिए, ये भी सेवा आपके लिए। ये साउंड सर्विस की सतगुरु दयाल के वचन सबके कान तक कितनी दूर बैठा हो,
स्पष्ट समझ में आ जाए, ये भी सेवा की। और ये रात भर रोशनी में रखने के लिए ये जनरेटर चलता, ये तेल खर्च होता, ये भी सेवा की। और ये भंडारे 5 दिन से आपको भोजन खिला रहे, ये भी सेवा आपकी हो रही। तो तुम कौन सी सेवा दे रहे? तुम सबकी सेवाएं लाद के कर्जा लाद के चले जाओगे। इसलिए आप सबको ये रांची जिले का ये विशेष कार्यक्रम है, आप सबको इसमें अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश लगाना चाहिए। ये किसी के लिए नहीं, अपने परमार्थी कार्य की। हर जगह आप जा नहीं सकते, नौकरी करते, तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन ये सब हिंदुस्तान भर में जगह जगह सब लगता है। अगर इसमें तुम्हारी कोई सेवा लग जाएगी तो घर बैठे सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश उसका उसमें जरूर देना। यहाँ ये कोई सेवा वो नहीं है, ये जो तुम्हारी इन्होंने सेवा की उस सेवा का कर्जा न चले। और इस परमार्थी कार्यक्रम जो हिंदुस्तान भर में चल रहा, इसमें आपका हिस्सा लग जाए। इसलिए बाकी हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, ये बराबर ध्यान में रखिए। तो मतलब आपका अच्छा रहेगा। अरे इतने लोग हो, अगर 20-20 रुपए फेंक दो तो भी कार्यक्रम हो जाएगा। 20-25 रुपए तो 5 मिनट तंबाकू में थूक देती, उसी से ये इतना बड़ा कार्यक्रम ये संपन्न हो जाएगा और आपसे बोला मिल जाएगा। देखो कितना सहज, कितनी छोटी सेवा है, इसका नाम है। लेकिन परमार्थी कार्य हो रहा वहां, और बाकी ये सब तमाम मांगने वाले जो भिखारी बन गए, सेवा दो, रुपया दो, पैसा दो, आप ये भी नहीं सोच पाए हो ये सेवा गुरु के काम, ये कौन सा काम है? ये गुरु को मुर्दा कह रहे ये काम है, ये 13वीं कह रहे ये काम कर रहे। 13वीं किया, बाल बढ़वाया, गुरु को मुर्दा कह के प्रचार किया। अरे इनको अगर सेवा दोगे तो क्या ये परमार्थ में लगाएंगे? तुम्हारी बुद्धि चली काम नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये तो आपके सामने हो रहा, कितने लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, कितने बच्चों का लाभ उठा रहे हैं, ये आपके सामने हो रहा। इसमें कोई इधर उधर वाला काम, सेवा सेवा नहीं, कोई बाकी ये काम। मैं तो सेवा की बातें नहीं करता कभी। कोई सेवा नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री, कोई पद नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं बनाता, और न कोई ब्राह्मण प्रचार करता। ये मेरा काम नहीं। अब ये फिर भी है, इनको कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ दया मिल रही, तो इनकी आस्था को आप कैसे हटाएं? जब लोग पत्थर में भगवान को मानते, पत्थर में भगवान की आस्था आप नहीं मिटा सकते। अरे तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तब कह रहे हैं। और आप तो पत्थर को भगवान कह रहे हैं। न कुछ देता है, न लेता है, न सुनता है, न कहता है, न आशीर्वाद, न कोई श्राप, कुछ नहीं। उसको भगवान कह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पैर छूते हैं, समझा कीजिए। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई मान सम्मान की बात है। हाँ, ये मर्यादा जो ऋषि मुनियों की बनाई मर्यादा हमारे हिंदुस्तान की है कि छोटा बड़े के पैर छूता है, बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है। ये है मर्यादा, शिष्टाचार। ये पूजापा मान सम्मान पर ही नहीं है। इसलिए मैं आप सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं, न मैं कुछ इच्छा रखता हूँ, न कोई मान सम्मान, न धन दौलत सम्मान। लेकिन आप इच्छा लेके आए हो, कुछ लोगों ने आपको भेजा है, जरा सुन के आना, पास से देखकर और छू के आना, ये असली है कि नकली है। मैंने कहा भाई नकली असली है क्या? मैं तो ऐसी कोई बात कहता हूँ। अरे मैं कोई कागज के अंदर कोई पत्थर मिट्टी की मूर्त हुआ बदल, यहाँ इस तरह कोई मैं ना
गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे ये कोई बनने की बात है? यहाँ काम की बात है कि बनने की बात? यहाँ काम से फुर्सत नहीं, तुम यहाँ बनने बनाने की बात करते। यहाँ इस तरह की कोई चर्चा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये प्रेमी मानता नहीं, मैं तो इनको मना करता हूँ। देखो हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं किया, मैं करूंगा क्या? मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दिए तो पहन दिए। ये कपड़े भी आपके दिए। 24 घंटे में 1 रोटी सूखी, यानी उबली दाल, उबली सब्जी, एकदम रूखा सूखा संतमती भोजन। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। ना मैं फल फ्रूट मेवा खाता, ना ईठा मीठा, ना घी तेल तला, ये मेरा भोजन। फिर हमें चाहिए क्या? कपड़े आप दे रहे हो, 1 रोटी खाता हूँ आप देते हो, ये गाड़ी आपने दी है कि जल्दी से हिंदुस्तान के पूरे गुरु परिवार में सतगुरु दयाल के वचनों की आवाज आप लगा दीजिए तो मैं आपकी सेवा में लगा। इसी जो आपने गाड़ी दी, इसी गाड़ी में ये जो आप दे रहे हो, इसका तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम हो जाएगा। हमने इंतजारी की 14 वर्ष जंगल में, घर में नहीं जंगल में, अपनों से दूर रहकर जंगल में इंतजारी की 14 वर्ष। तब परिवर्तन हुआ, रामराज की स्थापना तब कर पाई। और कृष्ण ने जेल में रखकर उठाई। कितनी मुसीबत आपत्ति, जो परिवर्तन करने आया उसको आपत्ति मुसीबत और संघर्ष यात्राओं का सामना करना। हंसी मजाक में परिवर्तन नहीं होता, और वो तो देशी प्रदेशी परिवर्तन और बाबा जी का तो यानी विश्व परिवर्तन, ये तो बहुत बड़ा है। इसके लिए कितना बड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कितने दिन आपको इंतजारी करनी पड़ेगी। भजन करके गुरु के उस महान कार्य का इंतजार कैसे करेंगे, ये सब जानकारी आपको रखेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं, तो ऐसे तुम्हें सब लोग अपने, सब अपने ही थे। सारा गुरु परिवार ही हमारा है, इसीलिए मैं सबके लिए आवाज लगा रहा हूँ। अगर आज से कोई हमारा रिश्ता और प्रेम संबंध न होता तो हम ये आवाज क्यों जाते? चुपचाप घर में बैठते, क्या जरूरत थी? आश्रम में रहते, क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, परमार्थ के कारण साधु धराशरी जो परमार्थ समाज देश ही धर्म हित में आया है, वो कभी घर में नहीं बैठे, वो ऐसो आराम करने राजपाट कमाने नहीं आता। वो संघर्ष यात्राएं उठाकर एक समाज को एक नई दिशा देता। तभी तो कहा है, चले तूफान या आंधी उन्हीं से ओढ़ लेना है, जलाकर धर्म का दीपक और जगत को ज्योत देना है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, तुम्हें सत्य का मार्ग तय करना है और तुम्हें सत्य और ज्ञान का चिराग जलाना है, और प्रेमियों को अंधकार से हटाकर प्रकाश की तरफ ले आना है। इसलिए संघर्ष तुम्हारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। जिसने संघर्ष उठाया उन्हीं के इतिहास, उन्हीं की पूजा हो रही है। जो के 2 बार रात का भोग कर मर के चले गए, कोई याद नहीं, उनकी कोई याद नहीं, उनकी कोई पूजा नहीं। जिन्होंने देश समाज के लिए संघर्ष किया है, सबको सुख शांति मिले, ऐसा
समाज इन्होंने बनाया है, आज ये देश का सारा विश्व उनकी पूजा करता है, उनके सिद्धांतों पर चलता है और लाभ उठा रहा। और हमें आपको भी वही काम करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बढ़ जाऊंगा, बाकी लोग आप जा सकते। वो आदेश हो गया है, आप निकलिए धीरे धीरे। एक बार की निकलोगे इतने बाहर काम है, कुछ अभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, और कुछ रुक जाएंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, तो धीरे धीरे सबका रास्ता सुलभ हो जाएगा। एक बार की इतने लोग चल पड़ो, कोई बांध दे पाएगा, इसलिए धीरे धीरे इधर से निकलो। और अगर समय हो तो अगले कार्यक्रम पहुंचो। देखो हर कार्यक्रम का लाभ अलग है, ऐसा नहीं है कि जितने कार्यक्रम में जा रहे हो सब में तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो रही है। इतना या तो बजट इतना करो कि एक ही बार में अदायगी हो जाए, बजट तुम्हारे बस का है नहीं, तो नहीं भजन कर सकते हो तो पीछे तो दौड़ सकते हो। अगर ये भाग दौड़ में ही ये आने जाने वाली दौड़ खत्म हो जाए तो इससे बड़ा और कौन सा काम है? आप इशारों को समझते क्यों नहीं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सबके दर्शन के लिए मैं नीचे आप लोग जल्दी से इस मंच को समझा दीजिए, इस सेवा का लाभ ले लीजिए।